चलिए सर जी, जल्दी से बैठ जाइए आप लोग सारे लोग। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप यानी महाद्वीप की क्लास हम लोग चल रहा था। तो आज हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप का सेकेंड क्लास है, ठीक है। और इससे पहले आपको फर्स्ट जो कि अफ्रीका महाद्वीप क्लास है हम लोग करा दिए पार्ट 1, पार्ट 2 आज हम लोग का होने वाला है। इससे पहले आपको जो कि आधा पे साउथ अफ्रीका तक आपको पढ़ा दिया गया था। अब उसके बाद इधर बच गया था सोमालिया उमालिया। यानी हम लोग क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप का हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे हैं, माने ऑब्जेक्टिव जीएस जीके में, ठीक है। तो आप लोग जितने लोग हैं कि सारे लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस सब आपको जानकारी रखना जरूरी है बाबू साहब, ठीक है। सब ऑनलाइन क्वेश्चन है। तो देखिए, आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 क्लास है, ठीक है। कौन सा पार्ट 2 क्लास है ना जी। तो इससे पहले आपको बता दिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एबनीस, ठीक है। क्या है कि हाँ, एबनीशियन का पठार कहाँ है, ठीक है। तो देखिएगा, एबनीशियन का जो पठार है आपको अफ्रीका के जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी का मतलब आप कह सकते हैं कि जो लीबिया, मिस्र, ये सब जो देश है उधर के बात हो रहा है, ठीक है। यानी उत्तर पूर्वी जो देश है भाग है, उसमें आपको जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो पर्सन है यानी क्षेत्र, यानी कह लीजिए कि इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया और जिबूती हो गया, ठीक है। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती वाला जो ये तीनों कंट्री के देश है, इस तीनों कंट्री को क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ, जो कि अफ्रीका कहा जाता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है। तो आप देखिए कि जो एबनीशियन का पठार उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। ये कब ये बना था, ठीक है। ये पठार कब बना था, एबनीश का पठार? तो ये बना था आर्कियन युग में, ठीक है। आर्कियन युग का ये संरचना है। और यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में बेसिका के स्थित है। किसमें? सोमालिया, जिबूती में थोड़ा कम है, बट जाते का कि इथोपिया में स्थित है, ठीक है। देखिए, एबनीशियन जो कि आप देखिएगा, एबनीशिया जो कि इथोपिया का पूर्व नाम था, ठीक है। एबनीशिया किसका नाम था? तो इथोपिया का पहले का नाम था एबनीशिया। ये एबनीशियन पठार के नाम पर है, इस देश का नाम पर था। बाद में जाकर इसको इथोपिया नाम कर दिया गया था, ठीक है। जाम्बिया, अब हम लोग पढ़ते हैं जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया में देखिएगा जो कि जेम्बेजी नदी है, ठीक है। जाम्बिया में एक आपको नदी मिलेगी, बॉर्डर पर बहती है, जाम्बेजी नदी, ठीक है। तो जाम्बिया में जो जाम्बेजी नदी पर देखिएगा निर्मित करीबा बांध, क्या है, निर्मित कौन सा बांध है? तो करीबा बांध। बांध के नाम क्या है अपनी? करीबा बांध, ठीक है। किस नदी पर है? तो जेम्बेजी नदी पर, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर है, जो कि कौन सा देश के सीमा पर बहती है? तो जाम्बिया के सीमा पर बहती है, ठीक है। जो ये करीबा बांध देखिएगा अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है, ठीक है। इस बांध से, करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत क्या बनाया जाता है, इस बांध से, करीबा बांध से। तो जेम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया की सीमा पर बहता है। ये सब याद रखते रहिएगा, ठीक है। नील नदी यानी नाइल नदी पर बसा, ठीक है। सबसे बड़का शहर कौन है? नाइल नदी पर बसा सबसे बड़का शहर कौन है? तो आपको पता है कि मिस्र का जो कैपिटल है काहिरा, ठीक है। जो कि नील नदी पर बसा सबसे बड़का क्या है, शहर है, सबसे बड़ा। तो किस नदी पर है? नाइल नदी पर, यानी नील नदी पर बसा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों की बात करते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में 6 देश कौन कौन से? तो अंगोला, बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना आपको बतावे के हैं कि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के ऊपर मिलेगा। अंगोला उसके पदरा में मिलता है, कैमरून के नीचे। तो अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक आपको मेडागास्कर के सामने मिलेगा, ठीक है। मेडागास्कर के सामने मोजाम्बिक। अब मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में अति है एक चैनल जिसका नाम है मोजाम्बिक का चैनल, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया और जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। इस 6 देश को देखिएगा फ्रंट लाइन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंट लाइन स्टेट। फ्रंट में समझते हैं सामने, फ्रंट का मतलब क्या होता है? आप सामने ये, जिससे
फ्रंट लाइन स्टेट यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। ठीक है, इस 6 देशों को अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तांजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट कहा जाता है, यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा के या मेडिटेरियन विषुवत रेखा के बात हो रहा है, मेडिटेरियन। तो भूमध्य रेखा पर देखिएगा कि स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गैबोन है। ठीक है, गैबोन, ये हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री पर जो देश अफ्रीका के स्थित है उसके बारे में हमको बता रहा है। ठीक है, तो कौन है, तो गैबोन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, कीनिया है। ठीक है, और सोमालिया है। आपको पता है कि सोमालिया दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट देश है। ये कमाना धमाना ये सब नहीं चाहता है, कुछ आगे विकास करना, उद्योग यहाँ एक उद्योग आपको नहीं मिलेगा, कि यहाँ जितना सब आपको मिलेगा लुटेला। जो अरब सागर में जो शिपें सब जाती है ट्रेड करने के लिए, चाहे यूरोप का हो चाहे भारत चाहे किसी का हो। ठीक है, तो ये क्या करता है सोमालिया वाला सब, बंदूक ले लेके AK-47 ये सब ले लेके अरब सागर में, लाल सागर में उतर जाता है। अब बस जहाज के किडनैप करता है, कान पर को पायलट लोड के भिजा देता है गन, और कहता है कि इतना पैसा दो, इतना करोड़, नहीं तो जाना ही नहीं देंगे, इसी में लाट देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो एक बेनती है, भारत भूल चूक से पकड़ लिया था भारत के शिप को, तो इंडियन नेवी गई, अब बढ़िया से इतना न मारा पकड़ इतना न धो धा के बढ़िया किया कि वो वैसे नाम ही नहीं लेता, बाप रे बाप बहुत मारता है। कहने के लिए भारत का शांति प्रिय है, बाकी शांति प्रिय एरिया में नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट सोमालिया है, और तो वो तो खाली लूटपाट करता है, ओकरा से बेसी सबसे बड़का हमको भ्रष्ट लगता है पाकिस्तान। ठीक है, सबसे बड़का। और उसके बाद अब पाकिस्तानों से बड़का नया पर उभर रहा है बांग्लादेश। ये तो सब कुछ दिन दहाड़े आदमी के जीता जला दे रहा है, वो तो देखिए छिप छाप के बम फोड़ देता है। ठीक है, बाकी फिर भी आखिर में है उसी सबसे न निकला हुआ अपनी आई बांग्लादेश के चुट्टा ही सब दिन दहाड़े आदमी के जला दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि विषुवत रेखा के पर जो स्थित देश है उसका नाम बताया, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। ठीक है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। और बात करते हैं अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है। खजूर जो आप जानबे करते हैं, खजूर जो आदमी कला करे इतना आता था, हाँ इतना बड़का चिपता रहता है खजूर। बबू देखिए, आपका अगर एक दिन में 2 से 3 खजूर खा लीजिएगा तो आपका एक दिन का आपका प्रोटीन पूरा कर देगा। ठीक है, आप खाना नहीं खाएंगे तो उतना आपका एनर्जी बना देगा, उतना एनर्जी के साथ आप घूम सकते हैं खजूर। तो ये अफ्रीका के किस महाद्वीप में होता है, तो अफ्रीका के किस देश में होता है, महाद्वीप नहीं। ठीक है, तो अफ्रीका के देखिएगा मिस्र जो देश है, ठीक है, उसमें खजूर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ये कौन करता है, तो देखिएगा मिस्र के जो कि किसान फेहाल, ठीक है, फेहाल कहलाते हैं, यही खजूर जाति उत्पादन करते हैं। ठीक है, फेहाल। ठीक है, वही भी बात करते हैं कि गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्ड कोस्ट देखिएगा घाना को कहा जाता है। किसको, घाना को कहा जाता है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि अफ्रीका में जो कि सीसल नामक जो कि पौधा है, एक अफ्रीका में पौधा पाई जाती है सीसल। क्या, अफ्रीका में एक पौधा पाई जाती है जिसका नाम है सीसल पौधा। ठीक है, उसे देखिएगा जूट पैदा होता है, क्या, जूट। ठीक है, उसे पैदा किया जाता है सीसल के पौधे से। ठीक है, ठीक है, वहीं पर अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो आपको बता दिए कि नाइजीरिया है। क्या, अफ्रीका में सबसे अधिक की एक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो नाइजीरिया है। घनत्व में बात कीजिए, डेंसिटी में बात कीजिए, ठीक है, तो आप देखिएगा कि अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिकृत लीबिया। ठीक है, लीबिया जो देश है सबसे अधिक नागरिकृत देश है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी जो देखिएगा पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल के लिए इसको पाम ऑयल का नदी भी कहा जाता है, नाइजर को, नाइजीरिया, नाइजर नदी को, नाइजर नाइजीरिया सब देश है। सब
आप करें सहारा डेजर्ट में पढ़ाए थे, आप घाना के ऊपर पड़ता है, बुर्किना फासो उसका ऊपर है, बगल में नाइजीरिया है, ठीक है। तो नाइजर नदी के देखिएगा कि पाम ऑयल यानी पाम तेल की नदी कहा जाता है, ठीक है। एक महामारी में ये तेल बहुत काम आया था, वो आज से बहुत साल पहले की कहानी है, उसको बारे में एक दिन बता देंगे जब हम लोग अति करी है, तो उस समय बता देंगे। कांगो देश को देखिएगा वनों का देश कहा जाता है, कांगो, ठीक है। कांगो को या कांगो बेसिन देखिएगा बहुत बड़ा जल का वन का क्या है क्षेत्र है कांगो बेसिन, ठीक है। तो इससे जो कांगो जो देश है देखिएगा, कांगो गणराज्य ये सब बहुत बड़ा क्या है, इसको वनों का देश कहा जाता है। जैसे कि अपना भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में पाया जाता है, ठीक। उसी तरह देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वन किस देश में पाया जाता है, तो कांगो में। और विश्व का देखिएगा, विश्व में जल विद्युत शक्ति का समवर्तित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है, कांगो में ही है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता। वहीं पे बात करते हैं कि किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो के पूर्व में देखिएगा दलानों पर कहावा, ठीक है, कहावा की कृषि यानी हाँ कहावा की कृषि की जाती है। कहावा एक फसल होती है, कृषि करती है, कौन जाति करती है, तो छागा जनजाति करती है। कौन करती है, छागा जनजाति इस कृषि को करता है। अफ्रीका महाद्वीप को देखिएगा को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, ठीक है। अंध महाद्वीप हम लोग या काला महाद्वीप क्यों कहते हैं, काला महाद्वीप का बताबे कहते हैं से तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। और वहाँ पूरा आदमी के झोंस के रखते हैं, यहाँ हमेशा गर्मी रहता है, हमेशा, ठीक है, एकदम एनी टाइम। समझ लें कि कैसा नहीं, साउथ अफ्रीका में अभी थोड़ा मार्च का है, अब उधर ठंडा पड़ने के स्टार्ट होगा, फरवरी का महीना है, अब धीरे धीरे क्या उधर आप देखिएगा कि ठंडा पड़ने के स्टार्ट। बाकी ऊपर से आइएगा कैमरून उबरून जो कांगो गणराज्य ये सब है, इस समय एनी टाइम गर्मी पड़ते रहता है, उसका हल्का नीचे आप जाइएगा, बोत्सवाना के ऊपर आइएगा तो गर्मी स्टार्ट हो जाता है एनी टाइम। क्या कि सब विषुवत रेखा करीब है ना बाबू, सूरज जानते हैं कि आप कहाँ दो ही रेखा के बीच में चमक सकती है, कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा कि हम बता दें कि काला महाद्वीप क्यों जाता है। अंध महाद्वीप देखिएगा, अंध महाद्वीप कहने का रीजन क्या है कि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक शिक्षा से बहुत पिछड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ भी आर्थिक से स्थिति जो आप कह लें, औद्योगिक से, संस्कृति से, शिक्षा से, इस सब से बहुत पिछड़ा है। अभी इनको लोग उतना सभ्य माना अभी पूरी तरह से सभ्य नहीं बने हुए, ठीक है। क्या है, पूरी तरह से ये सभ्य नहीं बने हुए, और इन्हीं के सामने कोई आता है, इनके खदान कुछ कुछ लूट के ले जाता है, कोई पता नहीं चलता, कौन कमी बीच में ठग के चल जाता है। तो अभी आदिवासी जिंदगी जीता है, ठीक है। तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आज हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप का क्लास खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। किसको, उत्तरी अमेरिका के बारे में। और ये आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कि ये हमारी अभी मैप का क्लास नहीं है, महाद्वीप का थ्योरी क्लासेस चला, वो ऑनलाइन क्वेश्चन कि कौन चीज़ कहाँ आपको बेसिंग है। अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट अगर मैप के क्लास नहीं कर पाता है, तो आप ये ऑनलाइन जीके जी समझ लीजिए कि महाद्वीप का है, आप इसको कर लीजिएगा, आपको महाद्वीप में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बट मैप से कीजिएगा तो और अच्छा रहता है कि जैसे कि आपको कोई बाई द पूछ देगा कि सोमालिया कहाँ पड़ता है, अंगोला कहाँ है, कैमरून कहाँ है, घाना कहाँ है, ये सब मोरक्को, ये सब पूछ देगा ना, तो आपको माइंड में सेट रहेगा। मैप के माध्यम से पढ़िएगा तो सेट रहेगा कि हाँ मोरक्को ऊपर पड़ता है, लीबिया साइड में है, मिस्र इधर है, सूडान इधर है, ये सब आपको सऊदी अरबिया, मेडागास्कर, ये सब पता रहेगा, मैप के थ्रू सब पढ़िएगा तो, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं कि दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान पता है कि सूडान से टूटा हुआ है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का जो कि नवीनतम क्या स्वतंत्र राष्ट्र बना है, और यूएनए का 193वां क्या है, 193वां ये सदस्य बना है दक्षिणी सूडान, ठीक है। जो कि 9 जुलाई 2011 को ये सूडान से टूटा था, और इस स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये उभर के आया।
और इसका जो राजधानी देखिएगा, इसका नाम जुबा है। इसका कैपिटल, दक्षिण सुडान का कैपिटल कहाँ है, तो जुबा। और यह सबसे किस धर्म का अधिकता है, तो ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा अधिकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। ठीक है।